ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, जब आप शंकराचार्य के पद पर नहीं थे तब से लेकर आज तक अनगिनत तिथियों के गवाह रहे हैं, साक्षी रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन हो, गंगा की स्वच्छता का मुद्दा हो, हिमालय बचाओ का मुद्दा हो, प्रतिकार यात्रा तक आपके जीवन में एक तिथि की तरह आया। 27 फरवरी 2026 जब इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, शंकराचार्य जी आपके मन में क्या भाव है? आज रंगभरी एकादशी है। भगवान होली के उत्सव के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। हम लोगों ने सवेरे उनकी पूजा की, गुलाल चढ़ाया और अब हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छे से होली खेलें। विद्या मठ के लोग होली खेलेंगे आज? अब हमारा पर्व है, हम लोग उसको देखिए, मन में उल्लास उत्साह रहता है तो अलग बात होती है, लेकिन वैसी परिस्थिति न भी रहे तब भी जो उत्सव है उसको तो मनाया ही जाता है। अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी फिर भी उत्सव मनेगा महाराज जी? अब बात यह है कि जमानत अंतरिम जमानत नहीं, ये सब तो कोर्ट का काम है, ये सब तो चलेगा ही, जो कुछ होना होगा होगा। जो उत्सव हम लोगों के जीवन में आया है उसको तो हम लोग मनाएंगे। एक ये कहा जा रहा है कि एक बार अगर आपको जेल हो जाती है तो फिर आप एक ट्रैप में फंस जाएंगे, और हो सकता है कि एक के बाद एक इस तरीके के कई उदाहरण सामने आने लगे, जबरदस्ती जैसा आप कह रहे हैं कि नैरेटिव सेट करने के लिए हो रहा, तो एक ट्रैप में फंस जाएंगे अगर एक बार जमानत नहीं मिलती है। तो इस पर आपके क्या विचार है? हाँ ठीक है, लोगों ने ये संभावना बताई है कि एक बार अगर वो इसमें सफल हुए तो फिर कई मुद्दे उठाते हुए किसी न किसी मुद्दे में कुछ न कुछ करते हुए करेंगे। लेकिन कोई क्या कर सकता है? अपनी तरफ से हम लोगों का काम है कि न्यायालय के सामने जो अपना पक्ष है उसको रखें, वो हम लोग रख रहे हैं। न्यायालय क्या करेगा ये न्यायालय को सोचना है। पॉक्सो से शुरुआत हुई थी, विदेशी फंडिंग तक अब बात आ रही है, और भी अलग अलग तरह के आरोप लग रहे हैं। हाँ, अब जिसको जो समझ में आ रहा है, जैसे जब किसी को घेर लेते हैं तो जिसके हाथ में जो कुछ होता है उसी से मारने लगता है, इसी तरह से जो जिस विधा का पंडित है उसी विधा से प्रहार कर रहा है। हम लोग सब देख रहे हैं कि कौन किस विधा से क्या कर रहा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कभी यहाँ रहकर अध्ययन किए। मैं भूमिका द्विवेदी की बात कर रहा हूँ महाराज जी। नहीं, ऐसा है कि भूमिका जो है उस परिवार की थी जिस परिवार ने लंबे समय तक हमारे गुरुजी महाराज के प्रति श्रद्धा रखी और सेवा की, इसलिए उनका हम लोगों ने आदर किया था। उन्होंने यहाँ रह करके कुछ लेखन कार्य चाहा था, हम लोगों ने उनको जगह उपलब्ध कराई। अब वो कहती थी कि नहीं, हम खाली नहीं करेंगे, हम जाएंगे ही नहीं, तो फिर कड़ाई से उनको कहना पड़ा कि आप पधारें। उसी का बुरा मान करके वो ये सब कह रही हैं। लेकिन एक व्यक्ति कल आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया और कहा कि अमुक व्यक्ति तुम्हारी बड़ी बुराई कर रहा था। तो वो जो पहला व्यक्ति था जिससे वो बता रहा था, उसने कहा ना, मैं मान नहीं सकता, वो हमारी बुराई कर ही नहीं सकता। बताने वाले व्यक्ति ने कहा, अरे मैं अभी अभी सुन करके आ रहा हूँ। कहा नहीं, मैं नहीं मानता। तो उस पहले वाले व्यक्ति ने जो बता रहा था इस बात को, उसने कहा कि तुम्हारे इस विश्वास के पीछे कारण क्या है, इतने विश्वास से तुम कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा कि मैंने कभी उसकी कोई भलाई की ही नहीं। समझ रहे हैं ना इसके पीछे की व्यंग्योक्ति? इस संसार में वही बुराई करता है जिसकी आप भलाई कर दो। तो इसलिए महीने भर उनको यहाँ पर रखा गया, वो रही सुखपूर्वक। उन्होंने लेखन पठन जो कुछ भी किया हो किया। अब उसका धन्यवाद उनके श्रीमुख से नहीं निकला, दुनिया भर की बातें उनके मुंह से निकल रही हैं। तो क्या कहा जाए, यही कहना पड़ेगा कि हम लोगों ने तो अपना जो कार्य था वो किया। उनके परिवार के प्रति जो हम लोगों का समादर है उसको उनको यहाँ पर रुका करके व्यक्त किया। अब उनकी क्या दृष्टि है, इसी से उनके अंतःकरण का पता चलता है कि वो यहाँ रह करके क्या देख रही थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तुम तैसी। जो शीशा हमने इसलिए लगवाया मठ में कि आर पार दिखे, पारदर्शिता रहे, कौन अंदर क्या कर रहा है बाहर के लोग भी खड़े होके भी देख सकें। उस पारदर्शिता को वो कह रही शीश महल है,
जो एक चैनल बनाया गया छोटा कि गुरु महाराज जो है वो व्यायाम कर सकें, वो उनको स्विमिंग पूल दिख रहा है। जो गुरु महाराज का कमरा है उसको कह रही हैं कि ये जो है 5 स्टार वो है। तो उनको सब उल्टा ही दिखाई दे रहा है, तो कोई क्या करेगा। तो इसमें एक तो शंकराचार्य की परंपरा से लोग अनभिज्ञ हैं, मठ की परंपरा से अनभिज्ञ हैं। कोई कह रहा है महिलाओं का प्रवेश वहां प्रतिबंधित होता है, वर्जित होता है, वहां महिलाएं क्या कर रही हैं। एक तो आपको नहीं लगता महाराज जी की जानकारी ही नहीं है, इसलिए भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऐसा है कि मौका होता है, परसेप्शन जैसा बना दिया जाता है, लोग उसी तरह से बोलने सोचने लगते हैं। आप ये जो एपिसोड है ना, जिस रूप में प्रस्तुत करेंगे आप, एक ही समय में 2 एपिसोड बनाइए, एक हमारे विरोध में और एक हमारे समर्थन में, आप ही, और 2 जगह पे चला दीजिए, और आधे घंटे बाद दोनों का कमेंट देख लीजिए। जिसमें आप हमारे पक्ष में बोल रहे होंगे उसमें पक्ष में कमेंट आने लगेंगे, और दूसरे में उसमें विपक्ष में कमेंट आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा सुनते हैं उसी अनुसार बोलने लगते हैं। एक बात, दूसरे कई ग्रुप होते हैं, उस पर उसी तरह के लोग जुड़े होते हैं, पहले से उसी मानसिकता के होते हैं, तो वहां वैसा व्यक्त करने लग जाते हैं। ये तो परसेप्शन का मामला है, धारणा का खेल है, किसकी धारणा कैसी है बस। ये उस पूरे प्रकरण में मौनी अमावस्या की ही घटना को आप जिम्मेदार मानते हैं, या आपको लगता है कि इसके पहले से ये सारी चीजें चल रही थी? नहीं, मौनी अमावस्या की घटना थी ही नहीं, वो तो पीछे की जो भूमिकाएं हैं उनके आधार पर निर्मित की गई थी। वो तो लड़ाई की एक शुरुआत थी कि आज से हम शुरू कर रहे हैं, श्री गणेश था ऐसा लगता है, लेकिन उसके बीच तो पहले पुराने समय से ही चले आ रहे हैं। तो क्या लगता है महाराज जी, हालांकि मामला जुडिशरी का है, जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा जी के कोर्ट में आपका अंतरिम जमानत वाला मामला है, क्या लगता है आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है? अरे भाई, अंतरात्मा क्या कहेगी? अंतरात्मा कहती है कि हम निर्दोष हैं। अंतरात्मा कहती है कि जो निर्दोष है उसको कैसे कोई सदोष सिद्ध कर देगा। लेकिन यहाँ अंतरात्मा की बात नहीं है, यहाँ बात यह है कि मुकदमा वहां पर जो सुन रहा है उसके दिमाग में क्या एक छवि है, उसके सामने क्या प्रस्तुत किया जा रहा है, वो कितना कन्विंसिंग है, इन सब चीजों पे यह निर्भर करता है। देखिए, अखाड़े में जो पहलवान उतरा है, कुछ तो उसकी पुरानी वर्जिश काम आती है, लेकिन कुछ वो मौके पर हुई घटनाएं भी काम आ जाती हैं। किसी ने ध्यान बटा दिया, अचानक ध्यान उधर चला गया, उधर दूसरे पहलवान ने दांव लगा दिया। तो इसलिए इनका वो महात्म्य नहीं है कि समग्रता में इसका कोई आकलन कर सकें। ये एक तरह का प्रदर्शन होता है। न्यायालय के सामने आप गए हैं, न्यायाधीश पहले से कुछ मानसिकता बना करके बैठा है कि पूरी तरह से प्लेन मानसिकता में बैठा है, प्रस्तुत करने वाले किस तरह से प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ग्रहण करने वाला कैसे ग्रहण कर पा रहा है, एक परिस्थिति होती है, उसी परिस्थिति के अनुसार बात होती है। तो क्या परिस्थिति होगी कौन जानता है। आपको लेकर लोगों में ये चर्चा है महाराज जी कि जब 3 शंकराचार्य कुछ नहीं बोलते हैं तो इनको बोलने की क्या जरूरत है, ज्यादा हर मुद्दे पर बोलते हैं इसीलिए फंसे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे आप? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, जो लोग भी ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर हम ना बोलें तो हमारा जीवन कितना शांतिपूर्ण होगा। आराम से अपने मन में रहें, पूजा के समय पूजा करें, लोगों से मिले जुलें, आरती पूजा करवाएं, भेंट दक्षिणा चढ़वाएं, आनंद। जहां से हमको बुलावा आए कि हमारे यहाँ आइए, शोभा बढ़ा के चले जाइए, हम वहां चले जाएं, वहां शोभा बढ़ा दें कार्यक्रम की उनके। तो ये तो सरल रास्ता है। लेकिन अगर ऐसा हम करेंगे तो हमारा जो अंतःकरण है ना, वो भी एक चीज होती है, वो हमको कहेगा कि इसके लिए तू बना है कि तेरे कुछ कर्तव्य भी है। अगर तुम शंकराचार्य के पद पर बैठे हो तो शंकराचार्य के रूप में धर्म के लिए कुछ काम करना भी तुम्हारा कर्तव्य है। अब ये जो अंतःकरण की पुकार है, इसका क्या होगा? तो हमारे साथ यही है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दूसरों के मन में ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई तरीका बनाया होगा, उस तरीके से वो धर्म रक्षा करते होंगे। हम इसी तरीके को जानते हैं कि भाई साफ साफ अपनी बात कहो, जो आपके मन में है उसको साफ साफ कहो, अगला सुनेगा समझेगा, आगे बात बढ़ेगी।
तो जिस तरीके को हम जानते हैं वही तरीका तो हम अपना सकते हैं। अगर हमारे दूसरे शंकराचार्यगण वो भी धर्म रक्षा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके पास कोई तरीका होगा, वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं। अब उनका तरीका हम नहीं समझ सकते और हमारा तरीका वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो एक एक व्यक्ति का अपना भी तरीका होता है। तो हमको लगता है कि साफ साफ बात कह देना चाहिए, जो है समय पर कह देना चाहिए, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं किसी ने कहा नहीं। तो एक बात तो ये है कि समय पे कह देना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है, और दूसरे कुछ लड़ना भी चाहिए। तो हमने गौ माता का कम से कम काम सोचा। हमारे गुरुजी महाराज गौ माता के लिए बड़े चिंतित रहते थे। जब उनका आरंभिक काल था, उन्होंने बहुत संघर्ष किया था कृपात्री जी महाराज के साथ, कई बार जेल भी गए थे। अंतिम समय तक उनके मन में था। हमने उनसे पूछा था कि आप तो सन्यासी हो चुके थे, फिर आप क्यों स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी बने? क्या आपके मन में कोई राजनीतिक आकांक्षा थी? तो उन्होंने हमसे कहा था कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम इसलिए लड़े थे कि लोग बताते थे उस समय कि अंग्रेज रहेंगे तो गौ हत्या करेंगे, इसलिए अंग्रेजों को भगा दिया जाए ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। तो हम स्वतंत्रता का संग्राम इसलिए लड़े थे कि गौ माता की रक्षा हो। आज तक नहीं हो पाई। अगर हम ऐसा जानते कि भारत ऐसा बनेगा तो हम स्वतंत्रता संग्राम न लड़ते। उनका पछतावा हमने देखा था। तो जब हमको शंकराचार्य पद पर बैठाया गया तो एक काम गुरुजी कह गए थे कि 10,000 बच्चों का गुरुकुल बना के उनको शिक्षा दो, ताकि नई पीढ़ी सांस्कृतिक रूप से संपन्न होकर के तैयार हो सके नेतृत्व करने के लिए। तो उस काम के लिए हमने जोर लगाया, लेकिन हमारे मन में था अपनी तरफ से कि गुरुजी को ये सौंपे हम कि गुरुजी ने आपका हमको मौका दिया, तो हम आपको गौ माता की हत्याबंदी का जो आपका सपना था उसको पूरा करके दे रहे हैं। तो गुरु का सपना पूरा करने के लिए तो हमने मन में तय किया कि हम इसको अपना प्रमुख कार्य बनाएंगे। तो हमने बाकी सब काम छोड़ दिए और छोड़ करके इसी के लिए घूमने लगे, इसी के लिए कार्य करने लगे। 2-3 साल हमको हो गए, हम लगातार इसी पर लगे हुए हैं। तो निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हमारा जो मन है वो भी तो एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में रखता है कि हमारा मन हमको प्रशंसा करे कि तुमने कुछ अच्छा किया। तो हम उस लोभ में इस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये जो परेशानियां आ रही हैं इनको हम 2 नंबर पे समझ रहे हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति को 1 नंबर पे समझ रहे हैं। मूल बात ये। तो गुरु सपना पूरा करना है, गुरु का सपना। देखिए, हम जब से गुरु जी के पास आए, 82 ईस्वी में हम गुरु जी के पास आ गए थे। 82 से 92, 92 से 2, 2 से 12, 12 से 22, उसके बाद फिर ये कितने साल हो गए। अब इतने वर्षों में हम रोज 2 बार 3 बार गुरु जी के कभी कभी प्रवचन होते थे, कभी 1 बार तो होता ही होता था। हर प्रवचन के पहले गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। प्रवचन के बाद यही नारा है। रोज ये नारा सुन सुन करके वो हो गए। आखिर ये नारा कब तक चलता रहेगा? हमारे पूर्वजों ने ये नारा बनाया और नारा बना के अब ये केवल नारा बोलने के लिए होगा कि असल में ये कभी पूरा होगा? तो हमने सोचा कि हमको मौका मिला है शंकराचार्य पद पर आने का, तो हम कम से कम ये काम कर दें। तो हम लगे हुए हैं दिन रात जी। ये है बात। एक आखिरी सवाल महाराज जी, लोगों में ये भी चर्चा का विषय है जी कि हम कुछ ना कहते हुए शांति से जीवन भर गद्दी पे बैठे बिता दें, लेकिन फिर हमारी आत्मा हमको धिक्कारेगी। एक आखिरी सवाल महाराज जी, लोगों में चर्चा का विषय ये भी है कि ये शंकराचार्य बनाम मुख्यमंत्री की लड़ाई है या ये ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है जो यूपी में चल रही है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? ये पूरा जो एपिसोड हुआ, ये शंकराचार्य का मुख्यमंत्री से लड़ाई का कोई प्रश्न नहीं है। क्यों शंकराचार्य किसी मुख्यमंत्री से लड़ेगा? ठाकुर ब्राह्मण की भी कोई लड़ाई नहीं है। राजनीतिक रूप से वोट बैंक बनाने के लिए आप स्प्लिट कर दो, उसमें तो समझ में आता है कि भाई एक धड़े के नेता आप हो जाओ, दूसरे धड़े के नेता कोई दूसरे हो जाएं, इस तरह से आप लोग वोट के लिए लड़ लो। एक सनातन धर्मी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कोई लड़ाई नहीं करा सकता, इसलिए वो भी लड़ाई ये नहीं है। तो ये लड़ाई है किस चीज की जी? असल में ये लड़ाई है गौ माता की रक्षा की भावना रखने वाले लोगों और गौ माता की रक्षा की भावना का विरोध करने वाले लोगों के बीच में। आज सवाल ये है कि कुछ लोग इस देश में हैं जो कहते हैं गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि वो तो बहुत जरूरी चीज है, और जो बूढ़ी गायें हैं उनका क्या होगा, और अगर हमको रेवेन्यू मिलता है तो क्यों नहीं कमा लेना चाहिए, और जब मांस हम खाते ही हैं तो गौ मांस खा लेने में क्या दिक्कत है। इस तरह का नैरेटिव रहे कुछ लोग अपने देश में हैं।
और अब वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं कि गाय माता है, पूजनीय है, अग्न्या है, उसको नहीं मारना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि मारने में कोई हर्जा नहीं, हम तो मार ही रहे हैं, खा कमा रहे हैं। तो गौ हत्यारों और गौ रक्षकों के बीच की ये लड़ाई है। आदित्यनाथ जी से हम लोगों ने यही कहा कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जितना आपका उत्तर प्रदेश अधिकार क्षेत्र है उतने में तो राज्य माता घोषित कर दीजिए, उतने में तो आप जो कत्ल खाने बने हैं, अच्छा तो हो कि मांस का व्यापार ही बंद कर दीजिए, दूसरा कोई व्यापार सरकार की ओर से करके रेवेन्यू कमा लीजिए। और अगर आप मांस का व्यापार नहीं कर सकते हैं, कम से कम उसमें गऊ का मांस न मिला करके जाए। उसके लिए हम लोगों ने पत्र लिखा उनको, आप लोगों को जारी किया कि आप जो है जितने स्लॉटर हाउस हैं उनके सामने सीसीटीवी लगा दीजिए और हमारी टीम को बैठने की अनुमति दे दीजिए। वो देखेगी कि कोई गाय अंदर ना जाए, स्लॉटर हाउस में प्रवेश ना करे, और जब वहां से कट करके कंटेनर निकले तो सैंपलिंग करने के लिए अवसर दे दीजिए, ताकि वहां बैठ के हम लोग सैंपलिंग करके उसकी जांच करवा लें कि भाई इसमें गाय का मांस नहीं है। हम तो यही चाहते हैं, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं। अब इतना भी वो नहीं करना चाहते हैं, और ना करना तो ठीक है, लेकिन आवाज बंद करने के लिए स्ट्री सीटर का सहारा ले रहे हैं, तो ये ठीक नहीं। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर शंकराचार्य जी महाराज जी ने हमसे बातचीत की। हाईकोर्ट से जो भी फैसला आएगा, महाराज जी कह रहे हैं कि जो होगा उचित होगा, न्यायालय अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी वाराणसी।